So question number 39, pass necessary journal entries for the issue of debentures in the following cases. So case number one, issued 75 lakh rupees, 9% debentures of rupees 100 each at a premium of 10%, redeemable uh, at a premium of 5% after 3 years. तो देखो अभी हम सबसे पहले बैंक का एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। तो हम केवल वही देखेंगे कि इशू के टाइम पर क्या था। इशू के टाइम पर था प्रीमियम 10% का। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है। तो कितने डिवेंचर्स है अपने पास? 75,000, क्योंकि एक है 100 का। 75 लाख डिवाइडेड बाय 100, 75,000 मल्टीप्लाइड बाय आपका 100 का एक शेयर, उस पर 10% प्रीमियम। देखो 100 का एक डिवेंचर, उस पर 10% प्रीमियम, तो अभी आपका हो गया 110। इशू हो रहा है 110 पर। ठीक है। सो 110, सो 75,000 इंटू 110, 82 लाख 50,000, 82 लाख 50,000। सो 75,000, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। फिर दूसरा एंट्री करेंगे हम, जब हम इन्हें डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। सो 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो ये देखो, जो फर्स्ट एंट्री में हमने क्रेडिट किया था, वही यहाँ पर हम डेबिट कर रहे हैं। 82 लाख 50,000 टू 9% डिवेंचर्स। यदि डिवेंचर्स में लिखें तो हम फेस वैल्यू लिखते हैं। सो 75,000 इंटू 100, 75 लाख टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो जो हमने इशू के टाइम पर जो हमारा प्रीमियम था, वो आ जाएगा यहाँ पर 75,000 मल्टीप्लाइड बाई 10, सो 7,50,000। देखो वैसे तो ये एंट्री पूरी हो गई, लेकिन अब जब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन की बात आती है, तो वो भी है हमारा 10% रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5, प्रीमियम ऑफ 5%। तो रिडेम्पशन पर जो हमारा प्रीमियम है वो 5% है। सो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। सो 75,000 पर 5, 3,75,000। अब ये देखो हमारा लॉस हो जाएगा, क्योंकि वैसे तो हमारी एंट्री पूरी हो गई थी, लेकिन ये प्रीमियम जो है वो एक्स्ट्रा है। सो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 3,75,000। तो ये आ जाएगा 75,000, 9% डिवेंचर्स इशू एट 10% प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। अब ये जो लॉस है हमारा, ये कहाँ जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 3,75,000। सो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ।
अब हम करेंगे केस 2। केस 2 में क्या है? इशूड 8,009% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 each at a discount of 6%, redeemable at a premium of 3%। तो रिडीम का बाद में देखेंगे, बैंक की एंट्री में हम केवल इशू के टाइम का देखते हैं क्या है। तो इशू देखो आपका 100 का जो फेस वैल्यू है उस पर ₹6 का डिस्काउंट है, तो हमें 94 मिल रहे हैं केवल। सो बैंक अकाउंट डेबिट, और कितने डिवेंचर्स है? 8,000 डिवेंचर्स 94 टू 9% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 7,52,000। देखो हमारा केस नंबर सेकंड है ये, जिसमें हमारा हमने इशू का एंट्री कर लिया है बैंक का। सो 8,000 इंटू 94। अब ये जो हमारा 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जो हमारा पहले हमने क्रेडिट किया था, वही अब हम डेबिट कर रहे हैं 7,52,000 से टू 9% डिवेंचर। ठीक है। सो 9% डिवेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आएगी। सो 8,000 इंटू 100, 8 लाख। ठीक है। अब आप देखोगे डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इशू आपका कितना है? ₹6। 6 इंटू 8,000। 6 इंटू 8,000 तो 48,000। ठीक है। और एक है हमारा प्रीमियम, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, वो है 3 इंटू 8,000 तो 24,000। तो जब आपने इशू किया तो आपको 48,000 कम मिल रहे थे, जब आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको 24,000 ज्यादा देने पड़ रहे हैं, है ना, फेस वैल्यू से। तो आपने बेसिकली 72,000 का लॉस हो गया। तो वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम डिस्काउंट नहीं लिखेंगे, बल्कि हम लॉस लिखेंगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों को ऐड कर दिया हमने, और वो आ गया 72,000। और यहाँ आ जाएगा 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। 8,000 इंटू 3, 24,000। ठीक है। और अब ये जो लॉस आया हमारा, उसको हम अ, उसमें ट्रांसफर कर लेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। पहले इसका नरेशन लिख लेते हैं। 8,000 9% डिवेंचर्स issued at 6% discount and redeemable at 3% premium। फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट 72,000 टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स
रिटन ऑफ। अब हम थर्ड केस करेंगे। ये हो गया। थर्ड केस क्या है? व्हेन इशूड 90,000 9% debentures of rupees 100 each, 90,000 9% 100 is at par, redeemable at par। अच्छा, रिडीमेबल एट पार है यदि, तो हमें रिडीमेबल वाला साइड देखने की जरूरत नहीं है। वो हम तब देखते हैं जब रिडीमेबल एट प्रीमियम होता है, ठीक है। तो अभी रिडीमेबल एट पार है तो उस साइड को छोड़ के बस हम देखेंगे इशूड एट 100। सो कितने? 9% डिवेंचर से 9%। सो बैंक अकाउंट डेबिट, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 90,000 डिवेंचर, 100 का एक, सो 90 lakhs। सो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 90,000 डिवेंचर्स। फिर ये जो डिवेंचर एप्लीकेशन का पैसा है, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 90 lakh टू 9% डिवेंचर। 90 lakh टू 90,000 9% डिवेंचर इशूड एट पार। ठीक है, हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन डन। हमारे 3 केसेस हो गए। इसमें बस यही है कि यदि हमारा रिडीमेबल एट पार होता है तो हमें रिडेम्पशन वाली साइड देखना नहीं है, और रिडीमेबल एट प्रीमियम है तब हमें देखना है कि उसका क्या करना है, उसकी वजह से लॉस आ रहा है या क्या आ रहा है, ठीक है। ये हमारा हो गया डन। Question number 40, pass necessary journal entries for the issue of debentures for the following transactions। तो हमारा केस नंबर 1 है, काजल लिमिटेड इशूड 30,000 11% डिवेंचर्स ऑफ 100 each एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। तो जब हम पहला बैंक वाला एंट्री करते हैं तो हम सिर्फ इशूड वाला देखेंगे, तो इशूड एट 10% डिस्काउंट। तो 100 की चीज आपको 90 में मिल रही है, मतलब 90 में हमने इशू किया है बैंक अकाउंट डेबिट। तो हमारे देखो 30,000 डिवेंचर्स हैं और 90 में इशू हो रहे हैं 27 lakhs। तो टू 11% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 27 lakhs। सो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इसके बाद ये जो 11% डिवेंचर्स हैं, 11% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, तो जो पहले क्रेडिट किया था वही डेबिट कर रहे हैं 27 lakhs टू 11% डिवेंचर। तो डिवेंचर हमेशा फेस वैल्यू पर आएंगे, 30,000 इंटू 100, सो 30 lakhs। अब जो 3 लाख का डिस्काउंट है ये डेबिट में आना चाहिए, लेकिन एक और चीज है इसके साथ, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 5%।
So to premium on redemption of डिवेंचर 30,000 पर 5% से 5, सो 1,50,000। सो 1,00,000, अब ये यहाँ पर यही लॉस हो जाएगा, क्यों ये भी लॉस में जाएगा, क्योंकि आपने देखो यहाँ पर 100 की चीज थी, आपने 10% का डिस्काउंट, 90 आपका इशू प्राइस था, ठीक है, और रिडीमेबल प्राइस क्या है, रिडेम्पशन आप कर रहे हो 5, सो 105 में, तो लॉस कितने का हो गया, 15 रुपीज का लॉस हो गया। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 30,000 इंटू 15, 4,50,000, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 30,000, 9% डिवेंचर इशूड एट 10%, एट, हाँ, 10% डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। और ये जो लॉस है ये हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 4,50,000। Loss on issue of debenture case number 2, Ninja Limited issued 32,000 8% debentures of rupees 100 each at a premium of 20 per debenture and redeemable at a premium of rupees 10 per debenture. So 32,000 debentures, 20 rupees per debenture premium है। So bank account debit 32,000 debentures at the rate 120, 38,40,000 to 8% in debenture application and allotment, 38,40,000 debenture application and allotment money received। टू 8% डिवेंचर, ये आएगा 32,000 फेस वैल्यू पर 100, तो 32 lakhs टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 32,000 इंटू 20, 6,40,000। अब जो हमें प्रीमियम रिडेम्पशन पे देना है 10 रुपीज, वो आएगा टू
Premium on redemption of debentures. 32,000 into 10. So 3,20,000. ये 3,20,000 यहाँ पर आ जाएगा लॉस. Loss on issue of debenture. 32,000, 9%, 8% debenture issue at 20 rupees premium and redeemable at 10 rupees premium. ये जो लॉस है ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 3,20,000, 3,20,000. Loss on issue of debentures written off. Third case है HIM Limited issued 40,000 13% debentures of ₹100 each at par, redeemable at a premium of 10%. So 40,000 debentures. So bank account debit 40,000 debentures at par 40 lakhs to 13% debentures. Application and allotment money received. 13% debentures, application and allotment debit 40 lakhs to 13% debentures 40 lakhs और 10% का प्रीमियम है. 13% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 40 लाख जो पहले क्रेडिट किया था वही डेबिट करेंगे. फिर 13% डिवेंचर्स में 40,000 इंटू 100 40 लाख फेस वैल्यू पे आएगा. फिर ये रिडीम हो रहे हैं प्रीमियम पर तो 40,000 इंटू 10 4 लाख और यही हमारा लॉस हो जाएगा. लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 4 लाख. फिर यही 4 लाख को हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं और यहाँ कर देंगे 13% 40,000 debentures issued at par and redeemable at 10% premium. So question done.